हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि देख रहे हो हम लोग रियल नंबर लेसन 1 पढ़ रहे हैं और हमने थ्योरम 1.1 एंड थ्योरम 1.2 दो थ्योरम और एक्सरसाइज को फिनिश किया है। ठीक है, ये सारे वीडियो आपके पड़े हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले आपको 1 क्वेश्चन मिला होगा। देखिए इसमें कह रहा है find the LCM HCF of the following pairs of integer and verify LCM and HCF into HCF equal product of two number। मतलब कोई 2 नंबर का प्रोडक्ट है तो उनका LCM और HCF का प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला पहले मैं लिखती हूँ इसका। पहले देखो फॉर्मूला इसका, अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर है जैसे A और B, मैंने 2 नंबर ले लिए A और B। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का जो LCM होगा और HCF, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? इनके LCM और इनटू HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है। अगर हमें कोई नंबर निकालना है तो B को इससे डिवाइड कर देते हैं, अगर LCM निकालना है तो HCF को डिवाइड कर देंगे। मीन्स कहने का इसी फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम इसका HCF और LCM निकालेंगे और फिर वेरीफाई कहा है उसने, वेरीफाई, ये हमको वेरीफाई करके दिखाना है। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? तो पहला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, 26 एंड 91। हमें पहले LCM निकालना है इन दो नंबर का और HCF निकालना है। ठीक है, तो देखिए शुरू करेंगे। पहले 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 26 और 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ देखो रफ में 26 का करोगे तो पहले किससे? 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये प्राइम फैक्टर नंबर आ गया तो 13 से ही जाएगा। इसके बाद हमारा है 91 का करें तो 91 का किससे जाएगा? पहले 7 से, 7 से, तो 7 1 जा 7, 2 बचा 7 3 जा 21। अब देखो 13 प्राइम नंबर आ गया ये। तो अब इनके फैक्टर लिख लेते हैं, 2 इंटू 13 और दूसरा है 7 इंटू 13। ठीक, अब देखो यहाँ हमें HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसकी क्या लेते हैं? फैक्टर और स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, और LCM निकालने के लिए लेते हैं कॉमन फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ना इन्वॉल्व इन द नंबर। मतलब जो भी नंबर्स होते हैं उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो देखो HCF में तो पहले देखो कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, बट इसमें 7, इसमें नहीं है, लेकिन कॉमन क्या है? 13, इसमें भी है, 13 इसमें भी है। तो जो 13 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। और इसकी कौन सी पावर लेते हैं? लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर दोनों में 1 ही 1 पावर है तो 1 ही हो गया। इसका मतलब HCF हमारा 13 हो गया। अब हमको LCM चाहिए, तो LCM में क्या लेते हैं? जो कॉमन होता है, तो पहले तो कॉमन लिख लो और जो नंबर बचे रहते हैं 2 इंटू 7 ये भी बचा है। ठीक है, और इनके हाईएस्ट पावर, तो ये नंबर तो एक ही है तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हाईएस्ट पावर हमें लेने का। तो ठीक है, तो 13 2 जा 26 और 26 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182। ठीक है, तो LCM हमारा ये आ गया और HCF हमारा ये आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में क्या है? नंबर A और B क्या है? 26। A इक्वल कितना है? 26 है और B इक्वल क्या है? 91। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं। चलो, तो 26 इंटू 91 इक्वल LCM इंटू HCF। तो LCM कितना है? 182 इंटू HCF कितना है? 13। अब जब इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 6। अगर हम इसका भी मल्टीप्लाई 182 का 13 से करेंगे तो ये भी क्या आएगा? 2 3 6 6। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि LHS इक्वल RHS। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसके सारे पार्ट। चलो हम लोग सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? सेकंड पार्ट में है 510 एंड 92। तो वही सेम प्रोसेस, पहले हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर 10 का और 92 का।
चलिए यहाँ रख मैं 5 10, इसका हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, पहले किससे जाएगा बच्चों, 2 से। 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब 3 से 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15। फिर 5 से 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35। अब प्राइम फैक्टर आ गया तो 17 से। अब देखो 92 का भी हम लोग कर लेते हैं। 2 से 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब प्राइम फैक्टर क्या बचा, ये कैसा नंबर आ गया, प्राइम नंबर, तो 23 से ही जाएगा। ठीक है, तो अब लिख लो इसके प्राइम फैक्टर क्या है। 510 का कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अच्छा, इसका क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको हम ऐसे भी लिख सकते, 2 की पावर 2 इंटू 23। ठीक है, चलिए अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया है पहले कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या है इसमें, 2 कॉमन है बच्चों। ठीक है, तो 2 लेते हैं ना, और 2 की लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर में यहाँ पर केवल 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो केवल 1 है, ये 2 ही आ गया इसका। ठीक, एलसीएम में क्या लेंगे, पहले तो कॉमन लेते, जो कॉमन 2 है, और जो बच्चे नंबर रहते वो भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो 2 इसमें भी 2 इसमें, तो 2 की हाईएस्ट पावर लेते, तो 2 की पावर 2 लेंगे। ठीक है, और जो नंबर बचे हैं वो ले लो, 3 इंटू 5 इंटू 17 टू 23। इसका जो प्रोडक्ट करोगे, मैंने कर रखा है क्योंकि टाइम लगेगा इसमें, आपको प्रोडक्ट करना तो आता ही है ना। तो अब इसका जब हम मल्टी करें, 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में कर लिया, 60 इंटू 17 इंटू 23। मल्टीप्लाई हमने कर रखा है, कितना आ रहा है, 23460। ठीक है, ये आप कर सकते हो। अब हमको इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई में हमारे पास ए नंबर क्या है, 510 है, बी नंबर क्या है, 92 है। चलो फॉर्मूले में रखते हैं दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 510 इंटू 92 इक्वल हमारा एलसीएम कितना है, 23460 इंटू एचसीएफ कितना है, 2। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल आना चाहिए, तभी वेरीफाई होगा। तो इक्वल करने पर इसका जो मल्टीप्लाई है वो क्या आया है, 46920। आप करके देख लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई तो छोटे बच्चों की तरह है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा 20। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल RHS। ठीक, चलिए एक लास्ट पार्ट बचा है आपका, कितना, 336 एंड 54, 36 एंड 54 सेम प्रोसेस लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 336 और 54। इसके पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। चलिए छोट रफ में करेंगे, 336 का और 54 का, इससे जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4 और 1 बचा, नहीं सॉरी, 2 1 जा 2। अब 3 से 3 7 जा 21 और प्राइम नंबर आ गया 7। ठीक है, अब 54 का कर लेते, 2 से पहले 2 2 जा 4, 2 7 जा 24, 2 7 जा 14, सॉरी 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 1। तो इसका नंबर आ गया 2 की पावर 1 2 3 4 इज 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसमें 2 की पावर 1 है इंटू 3 की पावर 3 है। तो एचसीएफ निकालना है हमको। तो पहले कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है और 3 है। फिर इसकी लोएस्ट पावर लेते हैं, तो लोएस्ट पावर में 1 है और इसकी लोएस्ट पावर भी 1 है, यानी कि 3 2 जा 6। ये इसका एचसीएफ आ गया। एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले कॉमन जो थे हमारे वो तो लेना ही है, 2 इंटू 3 और क्या बचा था हमारा, 7 बचा था। लेकिन यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है।
4 है और ये 3 है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 का करोगे 3 3 9, 3 जा 27 इंटू 7, और जब इसका टोटल मल्टीप्लाई करा जाएगा तो आएगा 3024। ठीक है, अब वही हमको वेरीफाई करना, नंबर हमारा है 336 और बी नंबर क्या है 54। चलो तो देख लेते हैं, वही फॉर्मूले में फॉर्मूला होता है ए इंटू बी इक्वल एलसीएम इंटू एलसीएम। तो 336 पहला नंबर, सेकेंड नंबर है ये 54, एलसीएम हमारा आया 3024 इंटू एचसीएफ हमारा है 6। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम में मल्टीप्लाई कितना आया, 18144, इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे 18144। तो ये हमारा LHS इक्वल RHS, ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। थैंक्स।